हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने किया था एक्सरसाइज 2.3 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। आज हम करने वाले हैं इसके नेक्स्ट जो शेष क्वेश्चन बच रहे हैं उसको। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य √5/3 और -√5/3 है। दोस्तों, अगर मैं इसमें पूछूं कि इसके मैक्सिमम कितने शून्य या कितने जीरोज हो सकते हैं, तो चूंकि इसके मैक्सिमम पावर कितने हैं 4, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर 4 है, ठीक है, यानी 4 घात वाला ये बहुपद है, तो इसलिए इसके अधिकतम शून्य कितने होने चाहिए 4, जिसमें 2 दे रखे हैं। तो अन्य 2 जो है हमें ज्ञात करनी है। तो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, चलिए हम सीखते हैं। तो हम लिखेंगे, माना कि Px बराबर 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 है, जिसके दो शून्यक √5/3 और -√5/3 है। अतः x प्लस √5/3 मल्टीप्लाई x माइनस √5/3, यानी जो ये गिवन रहेगा ना प्लस के साथ और एक बार ये माइनस के साथ, ये करना है। और ये क्या है 5/3, px का क्या है px का गुणनखंड है, यानी कि अब ये a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा a² और माइनस b², यानी कि 5/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी और a माइनस बी a² माइनस b², यानी कि x²। अब देखो रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 5/3, ठीक है। क्या होगा px का एक गुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे, अब इस px को इससे भाग देंगे, ठीक है। भाग देंगे तो एक हमें भागफल प्राप्त होगा और उस भागफल से हम अन्य जो शून्य किसके हैं वो ज्ञात करेंगे। तो भाग देते हैं 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, और इनको भाग देना है x² माइनस 5/3। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो भाज्य और भाजक के फर्स्ट टर्म होते हैं, पहले पद होते हैं, उनको हम क्या करेंगे चेक करेंगे इस प्रकार से भाग देकर। तो यहाँ पर 3x के पावर को x² से, तो x² से 2 कट गया तो क्या बच गया 3x², यानी हमें 3x² से इनमें मल्टीप्लाई करना है। तो 3x² में x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x⁴, और यहाँ पर देखो दोस्तों 3x² है और मल्टीप्लाई -5/3 है, तो 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बच गया -5 और यहाँ पर x², ठीक है। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। 3x² में x² से करेंगे तो ये तो एक पावर जो है 2 2 4 हो गया, लेकिन जब यहाँ पे करेंगे तो 3x² मल्टीप्लाई -5/3, तो 3 से 3 ऊपर नीचे कट गया, यहाँ पर -5x² बचेगा, ठीक है। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में 5 नंबर का आएगा और इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना। तो यानी कि यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे -5, लेकिन ध्यान रखो यहाँ पे, ठीक है, ये x² है और x² वाला टर्म कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 5x², ठीक है। तो ये माइनस और ये हो गया प्लस, तो ये कैंसिल। अब यहाँ पर बच गया 6x³ और ये 5x² में से 2x² माइनस होगा तो प्लस का 3x², क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है
तो इसका साइन लगाएंगे और ऊपर से -10x और -5 लिख लेंगे। अब 6x क्यूब और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो 6x क्यूब और x स्क्वायर, तो यहाँ से एक x बच जाएगा यानी 6x, वो भी प्लस का, तो यहाँ पे प्लस 6x। तो यहाँ पर अब मल्टीप्लाई करेंगे 6x में बारी बारी से, तो 6x क्यूब और यहाँ पर फिर देखो 6x मल्टीप्लाई -5/3 करोगे तो 3 2 जा 6। अब 2 में 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 और x, तो यहाँ पर माइनस का 10 और x लिखेंगे क्योंकि हमें एक जैसे पद को, एक जैसे घात वाले पद को एक साथ लिखना होता है, एक्स स्क्वायर के साथ उसको नहीं लिखेंगे। ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, ये खत्म और ये भी माइनस प्लस बराबर होने के कारण वैल्यू खत्म। यहाँ पे बच गया आपका दोस्तों 3x स्क्वायर और ये यहाँ पे -5। अभी पावर यहाँ पे सेम है इसलिए 1 स्टेप और ले जा सकते हैं, तो 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, क्या बच गया 3, यानी यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3x स्क्वायर और 3 से मल्टीप्लाई को 3 3 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा -5, ये माइनस और ये प्लस, तो ये खत्म और ये भी माइनस प्लस वैल्यू होने के कारण ये भी खत्म, यानी शेषफल क्या हो गया 0। और ये ध्यान रखना अगर आपका 0 नहीं आया तो आप भाग देने में कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के लिए आप गलती कर रहे हो, ठीक है। और 0 आ गया तो बेस्ट है, आगे प्रोसेस हम करेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा विभाजन एल्गोरिथम होता है तो उसमें इसका जो px है यानी कि 3x⁴ प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 बराबर क्या हो गया, ठीक है, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल, यानी कि x स्क्वायर माइनस 5/3 और मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ठीक है। अब देखो इनके हमें शून्यक प्राप्त करना है और शून्यक प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार से हमने 2.2 में किया था कि इनको 0 करेंगे तो वही हम करेंगे। तो शून्यक ज्ञात होंगे जब x स्क्वायर माइनस 5/3 बराबर 0, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाकर ये -5 में जो 3 है वो प्लस का 5/3 हो जाएगा और x बराबर √5/3। और ध्यान रखना दोस्तों स्क्वायर जब अंडर रूट में होता है तो प्लस माइनस दोनों के साथ वैल्यू होता है, यानी कि प्लस का भी 5/3 अंडर रूट और माइनस का भी √5/3, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन ही है, तो हमें तो वैसे इसके लिए इतना मेहनत नहीं करनी। दूसरा हमारा ये है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। तो इसमें तीनों में जो है टर्म में 3 कॉमन ले सकते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, 3 इधर आके 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर, 2x को क्या लिख सकते हैं x प्लस x, स्प्लिटिंग मेथड यहाँ पे लगाएंगे, ब्रेक करेंगे और प्लस 1 बराबर 0। 2.2 में ये जो है आप गुणनखंड करना सीख गए होंगे, अगर नहीं देखे होंगे 2.2 तो जाके जो है प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना, आपको ये क्लियर हो जाएगा पॉइंट। तो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 और यहाँ पर 1 तो x प्लस 1, या ये ऐसे ही दिख रहा था कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पर x प्लस 1 और x प्लस 1 बराबर 0। तो जब ये x प्लस 1 बराबर 0 लेंगे तो -1, यानी x बराबर यहाँ पर -1 आना है और इसको भी लेंगे तो -1। तो इस प्रकार से जो है इसके जो शून्यक है, अतः बहुपद 3x⁴ प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के सभी बहुपद क्या क्या मिले, ऑलरेडी हमारे पास प्लस का √5/3 माइनस का √5/3 और इधर -1 और -1 प्राप्त है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अगर ऐसा क्वेश्चन है तो करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो दिया रहेगा प्लस माइनस के साथ उसको लिख लेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला आकर a² - b² के टर्म में आ जाएगा।
फिर उसको इससे भाग उस जो भी प्राप्त होगा उससे भाग देंगे तो यहाँ पर एक भागफल प्राप्त होगा, और उस भागफल को जब हम ब्रेक करेंगे तो हमें अन्य जो दो शून्यक है या अगर त्रिघाती है तो अन्य एक शून्यक जो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 जिस प्रकार से 3 इंपॉर्टेंट है, 4 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये क्वेश्चन है कि यदि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः जो है x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। यानी कि आपके पास भाज्य है, भागफल और शेषफल दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, भाजक। तो 1 बाई 1 लिखते हैं, किस प्रकार से करेंगे। हमारे पास भाज्य दिया हुआ है, यानी कि इसको कह सकते हो px एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और आपके पास भाजक यानी gx जो है ज्ञात करनी, और भागफल यानी qx बराबर x माइनस 2 है, और शेषफल rx माइनस 2x प्लस 4 है। भाज्य जो है px इसको मान लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है, gx यानी भाजक हमें निकालनी है, भागफल qx x माइनस 2 है, और शेषफल rx माइनस 2x प्लस 4 है। तो हम विभाजन एल्गोरिथम नियम से ये जानते हैं कि जो px होता है वो क्या होता है, gx गुणा qx और प्लस rx होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया है। तो हम इस फॉर्मूले पर इनकी वैल्यू पुट करेंगे। एक्स क्यूब, पी एक्स का मान क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर जी एक्स का मान हमें तो निकालनी है, और क्यू एक्स की वैल्यू जो है इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे x माइनस 2, और प्लस के साथ आर एक्स का मान जो है माइनस 2x प्लस 4 है। ठीक है, अब दोस्तों ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले ये जो प्लस वाला है ये उठ के इधर आएगा। ठीक है, तो इसको 1 बाई 1 लाते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अब ये माइनस का 2x है, इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का 2x, और प्लस का 4 इधर आकर माइनस का 4, और इधर क्या रह गया अब आपका gx और x माइनस 2। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई के साथ है, और ये इतना rx जो है प्लस के साथ है, उठ के इधर आ गया। ठीक है, माइनस 2x है, इधर आके प्लस 2x, प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4। अब यहाँ पर क्या हो गया कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, x और 2x दोनों प्लस में, तो क्या हो जाएंगे, प्लस का 3x, और 2 में से 4 माइनस होगा तो माइनस का 2, और ये जो मल्टीप्लाई में है इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, और तब जाके हमें gx प्राप्त होगा। यानी अब हमें क्या करना है, इसको इससे भाग देना है। तो अब भाग देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2, इनको भाग देनी है हमें x माइनस 2 से। तो जैसे अब तक से जितने सारे क्वेश्चन सिखाए वैसे ही करना है। मैं अभी यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब आप अपना कॉमन सेंस लगाना। x है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ एक बार है या 3 बार है, तो हमें क्या करना होगा, 2 बार, यानी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और 2 में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो माइनस 2 का एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस, तो ये तो इक्वल वैल्यू होने के कारण और साइन डिफरेंट होने के कारण कट गया। अभी माइनस 3x स्क्वायर है और ये प्लस में 2x स्क्वायर, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो 3 में से 2 गया, 1 एक्स स्क्वायर, लेकिन साइन माइनस का ही लगाएंगे क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है, और प्लस 3x माइनस 2, और यहाँ पर x है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यानी कि
एक x में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन माइनस का लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का x, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 2x। अब दोस्तों ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, तो ये तो खत्म, और 3 में से 2 गया तो 1x और -2। अब यहाँ पर x है और यहाँ भी x है, यानी अगर जैसे बराबर वैल्यू होता है तो हम क्या करते हैं, एक से जैसे 15 यहाँ पर होता है और 15 से हमें भाग देना होता है, तो अब क्या करते हैं, एक बार में ही जाता ना। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, x को x से भाग देने के लिए x से यहाँ पर लिखेंगे तो x, और -2 में 1 से गुणा करेंगे तो -2, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, तो ये भी कट के हो गया 0। यानी कि ये जो प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, हमारा भागफल। ठीक है, यानी कि gx बराबर क्या प्राप्त हो गया, x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, हमें जो विभाजन एल्गोरिथम नियम है उसका यूज करना है। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, फिर ये जो शेषफल है इधर आ जाएगा और फिर ये जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में हो जाएगा। अब यही डिवाइड यानी भाग जो यहाँ पे देकर जो भी यहाँ पर हमारा प्राप्त होगा भागफल, ध्यान रखना शेषफल 0 आनी चाहिए। अगर शेषफल आपका 0 नहीं आया तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, उसको दोबारा चेक कर लेना। तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा वो हमारा आंसर है जो भागफल प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से कोई भी हो सकता है, घुमा फिरा कर कुछ भी हो जाए। कभी हो सकता है कि आपका भाज और भाजक और भागफल दे दिया रहे, शेषफल ज्ञात करना हो। कभी हो सकता है कि भाज और भागफल और शेषफल दिया गया हो, भाज्य ज्ञात करना हो। कुछ भी मतलब 4 में से कोई 3 चीज़ दिया रहेगा और चौथा आपको क्या करना है, बहुपद ज्ञात करनी है। तो आप इसी फॉर्मूले का यूज़ करके और इधर उधर प्लस माइनस करके जैसे रूल है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर निकाल सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुपद दो px, gx, qx और rx यानी भाजक, भागफल और शेषफल के ऐसे उदाहरण देना है जो कि विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों, तथा ये कंडीशन होनी चाहिए। पहला कंडीशन है कि घात px जो है घात qx के बराबर होना चाहिए। घात मतलब पावर, यानी जितना आप px का मैक्सिमम पावर ले रहे हो उतना ही qx का भी लेना है और विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट भी करे। दूसरा है कि घात qx घात rx के बराबर हो और घात rx तीसरा है जो 0 होनी चाहिए। तो इसमें कैसे करेंगे, वैसे ये आपके एग्जाम में कम चांस से आ सकता है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन करते हैं। अब देखो विभाजन एल्गोरिथम नियम क्या है। विभाजन एल्गोरिथम नियम से क्या होता है दोस्तों कि px बराबर gx गुणा qx प्लस rx, या यूं कहें कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल होगा, राइट। अब फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें जो फर्स्ट है कंडीशन, घात px यानी भाज्य का घात और भागफल का घात सेम होना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब भाजक कोई क्या हो, एक अचर संख्या हो। भाज्य यानी px का घात बराबर घात qx तभी संभव है जब भाजक यानी जिससे हम भाग देने वाले हैं, भाजक यानी gx क्या हो, एक अचर संख्या हो। अचर मतलब कांस्टेंट, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 कोई नंबर, ठीक है। तो एक एक करके हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे px हमने ले लिया, वैसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो आप आंसर जो है सेम टू सेम अगर मिलाओगे तो हो सकता है ना भी मिले, ठीक है, क्योंकि इसके बहुत सारे आंसर है और आप जो भी करोगे बस कंडीशन लागू होनी चाहिए, आपका आंसर सही होगा। तो जैसे हम ले लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 8, इस प्रकार से हम ले लेते हैं px। मैंने क्या कहा, gx जो है एक
अचर संख्या होनी चाहिए। अचर संख्या का मतलब जैसे मान चलो हमने 2 ले लिया, तो अब जैसे आप इसको भाग दोगे तो 100% ये है कि जो QX का घात होगा आपका, इसका स्क्वायर ले रखा है तो उसका भी स्क्वायर ही होगा। एक बार करके देख लेते हैं। तो PX को GX से भाग देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 को अगर भाग देंगे 2 से, तो यहाँ पर x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, ये खत्म। यहाँ से आ गया माइनस 4x, तो यहाँ पर करेंगे 2x से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया माइनस 4x, और ये भी आपका खत्म। अब बच गया यहाँ पर 8, तो 2 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो ये भी हो गया 8 जो कि खत्म। देखो यहाँ पे मैक्सिमम घात क्या प्राप्त होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, यानी कि मैक्सिमम पावर एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, दोनों क्या है, द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से हमें जो QX प्राप्त होता है उसका भी घात क्या है, द्विघात ही है। ठीक है, तो ये हमें कंडीशन लेना था। बाकी RX कुछ भी आ सकता है, हो सकता है मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, 9 ले लूँ, है ना, 9 ले लेता हूँ। तो वैसे इसका कंडीशन जो है RX बराबर 1, हमें RX से मतलब नहीं था, हमें बस ये कंडीशन लागू करना था कि PX का जो घात है वो QX के बराबर होनी चाहिए, जो कि हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसका सेकंड वाला करते हैं। सेकंड है कि घात QX और घात RX जो है बराबर होनी चाहिए, यानी QX का घात जो है RX के घात के बराबर होनी चाहिए। तो इसको किस प्रकार से करते हैं, मान लेते हैं, माना कि PX हमने ले लिया x के पावर क्यूब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये कोई भी ले सकते हो, आंसर आपका जो है अलग अलग प्रकार से आ सकता है। ठीक है, इसका सेम टू सेम आंसर मैच करना जरूरी नहीं है। और यहाँ पर GX ले लेते हैं x स्क्वायर माइनस 1, तो देखते हैं कि क्या उसका जो घात QX और RX का घात प्राप्त होता है सेम आता है, तो भाग देकर देखते हैं। तो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को हम एक बार x प्लस 1 से, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1 से भाग देंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, यानी x से मल्टीप्लाई करना होगा, तो x क्यूब, और यहाँ पर हो गया माइनस का x, ये माइनस प्लस ये खत्म, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और ये हो गया x और x 2x, और ये हो गया प्लस 1। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1 ले लिए, एक्स स्क्वायर, और ये हो गया माइनस का 1, ये माइनस और ये प्लस, ये खत्म, और यहाँ पर 2x, और ये 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। तो इस प्रकार से देख सकते हो कि जो ये QX प्राप्त हुआ है, यानी भागफल प्राप्त हुआ है और शेषफल प्राप्त हुआ है, दोनों का जो घात है x, ठीक है, जो चर पद होता है उसका हम देखते हैं, घात इसका भी एक है और इसका भी एक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर QX जो है क्या प्राप्त होगा, x प्लस 1, और RX क्या आपका प्राप्त हो जाएगा 2x प्लस 2, जो कि हमारी इस कंडीशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। इसका थर्ड जो है, RX का जो घात है 0 होना चाहिए, मतलब कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, जैसे कोई एक नंबर आ गया, ठीक है, और x के पावर 0, तो क्या होता है, x के पावर 0 1 होता है, यानी 1 इंटू 1 बराबर 1। तो इस प्रकार से कुछ होनी चाहिए। मान लेते हैं कि माना कि px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पर भी वही कंडीशन है। और QX ले लेते हैं या GX ले लेते हैं, जिससे हमें भाग देनी है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो इस प्रकार से भाग देकर देखते हैं कि क्या घात इसका जो RX का है वो 0 आता है। तो भाग देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को हमने क्या कर लिया, और ये तब भी पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे पावर जो है इनका px और gx का बराबर है, तो 2x प्लस 1। तो यहाँ पर x स्क्वायर और 2x स्क्वायर है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया 4x, और ये हो गया प्लस का 2,
माइनस ये प्लस, ये खत्म हो गए और यहाँ पर 3 में से 2 गया तो 1 प्राप्त हो गया। और 1 का मतलब क्या हो गया कि 1 और x के पावर 0 लिख सकते हैं ना, ठीक है, क्योंकि x के पावर 0 क्या होता है 1, किसी भी संख्या के पावर 0 हो या किसी भी चर या अचर के पावर 0 हो तो 1 हो जाता है, तो 1 इंटू 1 बराबर 1। तो इस प्रकार से जो है इसका घात क्या प्राप्त हो गया 0, यानी कि ये तो gx हो गया और हमारा qx क्या प्राप्त हो गया 2 और rx क्या प्राप्त हो गया 1, यानी इसको कह सकते हो 1x के पावर 0। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल हो गए। इस पांचवें क्वेश्चन के जो है तीनों के अलग अलग एग्जाम्पल अनेकों लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा न कि सिर्फ एक्सरसाइज 2.3 बल्कि दूसरा चैप्टर भी फिनिश होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे हम तीसरे चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।